हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित जो चैप्टर है उसका प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, देखते हैं उसका प्रश्नोत्तर क्या है। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो जब परशुराम जी कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, इस पर लक्ष्मण जी व्यंग कसते हुए उन पर कहते हैं कि यह धनुष तो पुराना था, इसे राम जी ने तोड़ा नहीं है, इसे टूटते ही छूते ही टूट गया है। हमने तो अपने बचपन में न जाने कितने ही धनुष तोड़े हैं, परंतु इस प्रकार का क्रोध तो आज तक किसी ने नहीं किया। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, असहु नाज कोई कोई क्यों कीन गुसाई। हे परशुराम जी, मैंने तो ऐसे ऐसे धनुष को बचपन में कितने ही धनुषों को तोड़ दिया है, परंतु आज तक तो किसी ने ऐसा क्रोध नहीं दिखाया जिस प्रकार का आप क्रोध दिखा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के थे और राम जी शीतल जल के समान शांत थे। उसी तरह इसमें भी लक्ष्मण जी का स्वभाव अत्यंत ही क्रोधी दिखाया गया है और जल के समान उनका स्वभाव, लक्ष्मण जी का स्वभाव इनके परशुराम जी के क्रोध को हवन में आहुति का काम कर रहा है, अर्थात उनकी व्यंग्यात्मक बातें इनके क्रोध को, परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा रही हैं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए, उन दोनों के बीच बचाव के लिए राम जी जल के समान शीतल वाणी में बोलते हैं। तो राम जी का स्वभाव अत्यंत ही नम्र है और लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा उग्र है। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को नीचा दिखाने के लिए जो व्यंग करते हैं या उन पर तंज कसते हैं, उनको ताना देते हैं, वहीं परशुराम जी भी उन्हें बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सरिस अभिमाना। इन दो पंक्तियों में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर उसको लिखिए। परशुराम जी ने कहा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। परशुराम जी ने अपने आप की प्रशंसा खुद करते हुए उन्होंने कहा है कि हे लक्ष्मण, हे राजकुमार, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। इस मेरे स्वभाव को ये पूरा संसार जानता है और मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ।
क्षत्रियों का विद्रोह करने वाला हूँ, क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से, अपनी वीरता से इस पूरी पृथ्वी को ही क्षत्रिय विहीन करके और ब्राह्मणों को, इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो, मैंने अपने इस फरसे से सहस्र बाहु के हजारों भुजाओं को काट दिया था। मेरे इस फरसे की महिमा भी अनंत है। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजन, अपने माता पिता के बारे में सोचो। आज अगर तुम नहीं रहोगे तो उनका क्या होगा। मेरी तो महिमा ही अनंत है। मेरी वीरता का कोई शानी नहीं है। मेरे फरसे का भी तो ऐसा प्रभाव है कि मेरे साथ साथ मैंने अपने फरसे के प्रभाव को भी इतना बढ़ा रखा है कि मेरे फरसे के प्रहार से गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर सकता है। तो इस प्रश्न का यही उत्तर हुआ बच्चों। आगे है, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि वीर योद्धा तो अपने वीरता का बखान न करते हुए अपनी वीरता युद्ध में दिखाते हैं, न कि अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर उस पर प्रहार करते हैं, न कि अपने प्रताप, अपनी वीरता का बखान करते हैं। साहस और शील के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस के साथ, शक्ति के साथ अगर विनम्रता भी हो तो सोने पे सुहागा का काम होता है। कोई वीर अगर साहसी होते हुए भी निर्बल पर, दीन दुखियों पर दया करता है, तो उसकी वीरता का कहना ही क्या होता है। उसकी वीरता में तो 4 चांद लग जाता है। अगर वह अपनी वीरता का प्रभाव, अपनी वीरता दीन दुखियों की सेवा में लगाए, वीरता से दीन दुखियों की सेवा करे, असहायों की रक्षा करे, तो उसकी वीरता का कहना ही क्या है। संस्कृत में कहा गया है बच्चों, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशा परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत में तज्ज, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का और शक्ति का तो महत्व ये होता है कि जिस प्रकार दूसरों की विद्या और शक्ति दीन दुखियों को परेशान करने के लिए होती है, उसी प्रकार सज्जनों की विद्या दीन दुखियों की सेवा और सहायता के लिए होती है। सज्जनों का विद्या बल बुद्धि सब दीन दुखियों की सेवा और सहायता के लिए होता है। आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। इस दोहे का यही भाव है। इस
दोहे का यही भाव है इस कि मैं, हे मुनि, मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। परशुराम जी का उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महान योद्धा, मुझे बार बार अपने इस कुठार को दिखाओ मत। मुझे बार बार अपने इस कुल्हाड़ी को, अपने इस फरसे को मत दिखाओ, क्योंकि तुम तो इसे दिखाकर मेरे सामने ऐसा ही करना चाहते हो कि जैसे एक फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाया। क्या एक फूंक से पहाड़ को उड़ाया जा सकता है? एक फूंक मारकर जैसे पहाड़ को नहीं उड़ाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे सामने बार बार इस फरसे को दिखाकर अपनी प्रतिभा को कलंकित मत करो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई। देखी कुठारु समान बल, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, यहाँ कोई कुहड़े का बतिया नहीं है। यहाँ कोई निर्बल कुहड़े का बतिया, निर्बल और कमजोर कुहड़े का बतिया नहीं है, जिसे एक उंगली दिखा देने से वो मुरझा जाता है, सूख जाता है। बार बार अपने इस फरसे पर अभिमान बताकर, अभिमान करके आप मुझे डराइए नहीं। यहाँ कोई कुहड़े का बतिया नहीं है, कमजोर और निर्बल यहाँ कोई नहीं है, जिसे आपका ये फरसा उसका कुछ बिगाड़ सकता है। मैं कोई निर्बल नहीं हूँ। गाधी सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरे हरे सूझ। आय मैं खाड़ न ऊख, मैं अजहु न बूझ अबूझ। हे गाधी सुत विश्वामित्र सुनो, मैं तुम्हारी सज्जनता का ही लाज रख रहा हूँ। परशुराम कहते हैं कि हे गाधी सुत सुनो, मैं तुम्हारी ही सज्जनता की लाज रख रहा हूँ। मैंने तुम्हारे हृदय को देखकर ही इस बालक को माफ़ किया है, क्योंकि चाहे ये कितना भी कठोर हो या नरम हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं तो तुम्हारा ध्यान करके और इसे ना समझ कर ही माफ़ किया है, क्षमा किया है। आगे है, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी जी की भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। इस पर अपने मन से आप कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। उनकी भाषा अवधी और ब्रज है। उनमें उपमा रूपक अनुप्रास आदि अलंकारों की छटा दर्शनीय है। दोहा, चौपाई, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऐसा ही करके आप इसमें 10 पंक्तियाँ बना सकते हैं। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य यही है कि जब परशुराम जी कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को, इस पूरे प्रश्न को ही आप 2 लाइनों में, 2 दोहों में बता सकते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु दीन्ही, विपुल बार मई देवन दीन्ही। इसी को आप 2 लाइनों में लिखकर, इसमें परशुराम जी का अनूठा व्यंग है। इसी के साथ आप यहाँ कुहड़ बतिया को नाई
इसमें एक में परशुराम जी के व्यंग को और दूसरे में लक्ष्मण जी के व्यंग को इन दो दोहों में लिख सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का पहचान करिए। इसमें कौन कौन सा अलंकार है बच्चों? तो बालक बोली बधौ नहीं तोहि। इसमें बालक बोल में ब शब्द, बालक बोल बधौ में ब शब्द कितनी ही बार आया है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है बच्चों, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे है कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। जहाँ सम आ जाए, सरिस आ जाए, वहाँ क्या होता है? जहाँ तुलना, जहाँ किसी की किसी से तुलना की जाए, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। हे मुनि, आपका वचन, आपके वचन ही करोड़ों फरसे के समान हैं। इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। तुम तो कालु हाँक जनु लावा। जनु मनु जानो मानो जहाँ भी आ जाए बच्चों, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन पंक्तियों में तुम तो काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। लखन उतर आहुति सरिस भुज भृगुबर को पुष्कृशान। इसमें सरिस आ गया है बच्चों। लखन उत्तर आहुति सरिस। लक्ष्मण जी का उत्तर किस तरह है? हवन में आहुति के समान है। उसमें लक्ष्मण जी का ये वचन जो है, हवन में आहुति देकर इनके कृशानु भुजबर भृगुबर कोप कृशान। भृगुबर श्रेष्ठ यानी परशुराम जी के क्रोध को इनके व्यंग्यात्मक वचन आहुति के समान होकर इनके क्रोध को, इनकी अग्नि, क्रोध की अग्नि को और बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो बच्चों, आज मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये चैप्टर से संबंधित ये प्रश्नोत्तर आज मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में मैं नए कवियों के साथ फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।